हरे कृष्ण। इंसान का मन कभी नहीं भरेगा। आज बहुत प्यारी कथा है। 1 अक्टूबर शनिवार कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। एक राजा था, उसका एक सेवक था। सेवक को राजा जो तनख्वाह देता तो तनख्वाह जितनी भी होती आधा घर खर्च में चला लेता और आधा दान पुण्य कर लेता। पर एक दिन उस सेवक जो राजा का दास था, सेवक था, उसकी पत्नी ने कहा, देखो देखो राजा की अन्य दासियों को देखो, उनके पास कितना गोल्ड है, उनके पास कितना सोना है, आप तो सिर्फ दान पुण्य में पैसे गंवा देते हो। मैं भी चाहती हूं कि मेरे दोनों हाथ गोल्ड से भरे भरे रहे, आप कमाओ। पति ने, उस राजा के सेवक ने दान पुण्य करना बंद कर दिया, सेविंग करना शुरू कर दी। पर इससे तो इतना गोल्ड आएगा नहीं, सोना आएगा नहीं, और पत्नी की इच्छा पूरी करनी थी। उस सेवक ने क्या किया, राजा के यहाँ डबल ड्यूटी कर दी, अपनी तनख्वाह डबल मिलने लगी और सेविंग करते गया। ऐसे में क्या हुआ, खाना उसने कम कर दिया, ये भी बचत होगी। बच्चों को भी भूखा रखने लगा कि मैं पत्नी की इच्छा पूरी करूं, मेरी पत्नी भी राजा की अन्य दासियों की तरह गोल्ड और सोने से भरी रहे, है ना। पर इंसान का मन है, भरता नहीं है। सुनना कथा, बहुत मेहनत की, बहुत। आखिर उसे लगा कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, छोड़ दो, अब मर जाता हूं। एक पत्नी की इच्छा नहीं पूरी कर पा रहा हूं। एक पेड़ पे लटकने गया, फांसी दे दूंगा। लेकिन उस पेड़ में से आवाज आई, क्यों लटक रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोला, मुझे बहुत सोना चाहिए, मैं अपनी पत्नी का शरीर गोल्ड से भर दूं, हाथ पैर पूरे सोना सोना। कहा ठीक है। पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, तुम अभी घर चले जाओ। तुम्हारे घर में 7 मटके पड़े होंगे जो उसमें बहुत सारा गोल्ड और सोना है, ले लो, जाओ, दौड़ो। दौड़ा तो छोटे छोटे 7 मटके थे। 6 मटकों में तो गोल्ड सोने के सिक्के भरे पड़े थे। 6 मटके थे छोटे छोटे, पर एक मटका खाली था। उसने 6 मटके के सिक्के सारे बेच के, कुछ भी करके, अपनी पत्नी के ऑर्नामेंट्स बनाए, जेवर बना दी, सारे गहने बनाए। पर एक मटका खाली था। इसको लग रहा था नहीं, ये एक मटका भी भरना है। ये और मेहनत करने लगा कि एक मटका तो भरूं, 6 मटके भरे हुए हैं, उसमें से भी अभी पत्नी की पूर्ति नहीं हुई। इतना होने के बाद भी, आप इसको काल्पनिक कथा जरूर समझना, लेकिन कईयों के इंसान के जीवन में करोड़ों पड़े हैं, फिर भी देखो पशु की तरह मेहनत कर रहे हैं। हाँ, इतना धन है लोगों के घर में, 10 पीढ़ियां खा सकती है, फिर भी पशु की तरह मेहनत कर रहे हैं, बैल की तरह भाग रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। इंसान का मन नहीं भरता, इंसान मर जाएगा, सब छोड़ के जाएगा, देखना। ऐसे में उसने सोचा, ये 7वां मटका भरूं, 7वां मटका भरूं। अब वो सेवक जो राजा का था ना, वो मेहनत कर करके दुबला पतला हो गया। एक दिन राजा ने कहा, ये हालत क्यों बनाई है, क्या हुआ है? तो सेवक क्या कहता है, राजा मैंने अपनी पत्नी के शरीर पर बहुत गोल्ड पहनाना चाहता हूं उसको। आपको पता है, मैं पेड़ पे लटकने गया, मुझे 7 मटके मिले। तब राजा हंसने लगा, अच्छा तो तुम्हें भी 7 मटके मिले, और उसमें से 6 सोने के सिक्कों से भरे हुए थे और एक खाली है, और तुम उसको ही भरना चाहते हो? सेवक हैरान हो गया, राजा आपको कैसे पता चला? बोला, मूर्ख, यही बात एक दिन मेरे साथ हुई थी, और तुम्हें पता है 6 मटके जैसे तुझे भरे हुए मिले ना, वैसे मुझे भी भरे हुए एक दिन मिले थे, और मैं भी 7वें के भरने के चक्कर में पागल हो गया था। तुम्हें पता है 7वां मटका क्या है? वो इंसान का मन है, उसको कितनी भी कोशिश करोगे वो कभी नहीं भरने वाला। इंसान का मन, इंसान का पेट कभी नहीं भरेगा। ये 7वां मटका नहीं, इंसान का मन है। तुम कितना भी करोगे ये कभी खुश होने वाला नहीं, कभी भरने वाला नहीं, कभी भरने वाला नहीं। इसलिए मेरी माताओं, थोड़ा जीवन को कभी कभी सजनों संतुष्ट कर लो, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आराम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नए भक्त मेरे साथ जुड़िए 9284826810 पे।